हो गए। अब वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे वरिष्ठ लीडरशिप भी यहाँ है। हमारे प्रदेश के प्रभारी भाटी जी, भाई अमित कसाना जी, भाई अनिल ओजस्वी जी, भाई पंकज जी, भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, ये तमाम साथी जो वहां से चलकर इस जयंती समारोह में, और हमारे दो गठबंधन के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए थे नमन करने के लिए, वो भी यहां इस उम्मीद से पहुंचे थे कि वो आपका जोश और जुनून देखने के लिए आए थे। उन्होंने बार तो क्योंकि पंचायत चुनाव घोषित हो गया है तो हमें वहां जाना है जरूरी, लेकिन अगली बार हम मऊ जब आएंगे तो तब तक हम इस सरकार का तख्ता पलट करवा देंगे आपके साथ। अब मुझे आपसे भी कुछ कहना, हमारे मिशन 78 के भी सीनियर लीडर्स यहाँ हैं। मैं उन तमाम साथियों का जो अपने तन मन धन से इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं, मिशन 78 के स्टूडेंट फेडरेशन के, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी यहाँ नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अब मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं ये बहुत जरूरी, मैं सभी मंचों से ये बात कह भी रहा हूं कि भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। 70 साल में एक पीढ़ी पैदा होके और वो अपने अंतिम समय में चली जाती, यानी कि जीवन के हर समय को, हर श्रेणी को वो देख लेती है। बालपन भी, जवानी भी, परिपक्वता भी, और वो बुजुर्ग भी हो जाते हैं। लेकिन इन 75 साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, कोई हमारे दुख को अपना दुख समझे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने उन पर भरोसा किया कि ये हमारी इस बुनियादी समस्या और हमारी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काटने में मदद करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी थी, आजाद होने के अगले दिन बाद 16 अगस्त 1947 को भी वो चूकी तो थी, क्योंकि हमें असल आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज हमारे परिवार की एक हमारी बड़ी बहन, माँ या कोई भी कुछ भी कहो उनको शब्दों के रूप में, वो आज देश की राष्ट्रपति है। ये अगर संभव हुआ तो ये इस संविधान की वजह से हुआ। और अगर इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति बने तो अगर वो संभव हुआ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ। और अगर आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा है, और ये शोषित वर्ग के लोग सम्मान के साथ इस मंच पर सीना तान के बैठे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। ये किसी ने हमें खैरात और भीख में नहीं दिया, हमारे आंसू, हमारी बेबसी, हमारे दुख देख के नहीं दिया। अगर ये संभव हो पाया तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, आने जाने का अधिकार मिला, नौकरी रोजगार करने का अधिकार मिला, और आज जब हम सब कुछ जान परख के समीक्षा करने लगे हैं कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो तब इनको लगा कि अगर इनके लोगों को कुर्सियां नहीं दोगे तो हो सकता है कि ये यूनाइट होके आपसे सत्ता ही छीन ले। लेकिन सम्मानित साथियों, इन्होंने हमें राष्ट्रपति बनाया, मंत्री बनाया, गवर्नर बनाया, लेकिन उनको इतनी ताकत नहीं दी कि वो अपने समाज के हित में एक कानून बनवा सके या अपने समाज के हित में एक बात कह सके। मैं आपको एक बात
बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को यह शंका थी, उनके मन में ये शंका थी कि ऐसा ना हो कि लोकतंत्र आने के बाद भी सत्ता में बैठ के ये लोग हमारे लोगों को अधिकारों से वंचित रखें, क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार के लिए लड़े। और जब इनसे कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो जमींदार होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो बिजनेसमैन होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो टैक्स देगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आकलन किया कि इन चारों चीजों में तो मेरे लोग है ही नहीं, ना उनके पास जमीन रखने का अधिकार, ना संपत्ति बनाने का अधिकार, ना बिजनेस करने का अधिकार, ना ही नौकरी करने का अधिकार। देश में फैला छुआछूत, गैर बराबरी, असमानता इतनी मजबूत है, तो उन्होंने तर्क वितर्क से ये मजबूर किया इन लोगों को कि वोट का अधिकार अंतिम व्यक्ति को भी मिले। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के मन में यह इच्छा थी कि उनके जाने के बाद जो अधिकार संविधान में मैं लिख के जा रहा हूं वो मिलेंगे कैसे। अभी जब मेरा भाई यहां बोल रहा था, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने कहा संविधान की 5वीं अनुसूची में इस देश के ट्राइबल को अधिकार है कि ट्राइबल एरिया की जो जल जंगल जमीन है वो उसका मालिक है, और उसके इजाजत के बिना शासन प्रशासन भी उस जंगल जमीन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो मैं उन अपने भाई को भी आग्रह करके बताता हूं कि संविधान में तो अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को लागू कराने की शक्ति सत्ता में है मात्र। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हम सब लोगों को दिलाया। उनको यह विश्वास था कि उनके जाने के बाद उनके परिवार के लोग, उनको मानने वाले लोग अपनी वोट की ताकत को इकट्ठा करके, वोट की वैल्यू को समझ के इस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे। और जब वो राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे, जब अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे, तो राज सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। और जब राज सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, तो फिर वो इस कानून को लागू कराने का काम करेंगे। मैंने इच्छा जाहिर की कि तमाम महापुरुषों का सपना था कि हाशिए पे जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊंचे पायदान पे बैठे। मान्यवर काशीराम साहब कलम के जरिए इस बात को बताया करते थे कि आज व्यवस्था ये है।